4 और 5 जल्दी करना थोड़ा। फोर्थ का आंसर किसी का बना है क्या? फोर्थ क्या रहा है? सबसे पहले चेक करो, वैल्यू पुट किए हुए साइन 30 कितना होता है? 1/√2। tan 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 कितना होता है? 2/√3। तो पहले चेक करो वैल्यू सही रखे हो कि नहीं। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। किसी ने गलत रखा वैल्यू? हाँ हाँ सॉरी, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, करेक्ट। सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 होता है 2/√3। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कॉट 45 का वैल्यू 1। तो इसको हम लिखते हैं 1/1। चेक करो ये क्लियर है? ओके। देन न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा यहां पर? 2√3। चेक कर लो। हाँ अब बताओ न्यूमरेटर की टर्म्स क्या क्या आ रही है? सबसे पहली टर्म यहां पर ये जो 1 है इसकी जगह पे क्या आएगा? √3। गुड। नेक्स्ट टर्म पे क्या आएगा बताओ? इस 1 के प्लेस पे क्या आएगा? +2√3। जो इसके डिनोमिनेटर में नहीं है वो टर्म्स आ जाएंगी। यहां पर क्या आएगा? माइनस। यहां पर क्या आएगा बताओ? 4। तो माइनस ये आएगा 4। समझ में आया 4 कैसे आएगा? हाँ। अब डिनोमिनेटर में सेम प्रोसेस बताओ। एलसीएम आ जाएगा 2√3। न्यूमरेटर बताओ क्या आएगा? 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। चेक करो ये आया। क्या हुआ? नहीं बन रहा है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में अगर ऑब्जर्व करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 3√3 -4/2√3। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में बताओ क्या होंगे टर्म्स? देखो जल्दबाजी में सॉल्व करने की मत सोचना, गलती कर सकते हो ना, है ना। हाँ बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये 2√3 प्लस √3 ये कितना हो जाएगा? 3√3 +4 डिवाइडेड बाय 2√3। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाला टर्म, बट रेसिप्रोकल होके। ठीक है। सो यहां पर आ गया 3√3 -4/2√3। ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2√3 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3√3 +4। चेक करो एक बार यहां तक आया गया सबका? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। चेक करो। और अब आपके पास क्या बचेगा यहां पर? 3√3 -4/3√3 +4। नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर यहां माइनस है, यहां नीचे प्लस है। अब क्या करेंगे? रैशनलाइज करो, रैशनलाइज।
हाँ अर्पिता, कुछ प्रॉब्लम? क्या कुछ नियम बदल दे मैथ्स के जो तुम्हें कंफर्टेबल बना? कोई मेथड लेंदी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है बस ये। तो एलसीएम अकॉर्डिंगली चेंज होगा उसका। जल्दी बनाओ इसको, अभी भी फाइनल आंसर बचा है उसका। आया आंसर? अच्छा बताओ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके बाद? यहां तक तो सबका हो गया होगा ना? किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3√3 - 4। ओके, सो फर्दर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बताओ? 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या लिख रहे हो बताओ जल्दी? 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। इसीलिए क्लास 9th में रैशनलाइजेशन में ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करवाते थे, याद आया? हाँ, नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई होगी a - b होल स्क्वायर वाली। यहां पर अप्लाई होगा a - b का होल स्क्वायर, और यहां तो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है a² - b² वाला ना। सो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा a² + b² -2ab, और डिनोमिनेटर में 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा स्क्वायरिंग करने पे बताओ? 27 - 16। हाँ, 27 - 16 जो कि आएगा 11, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 9 3 27। फर्दर इसकी स्क्वायरिंग करने पे अगेन मिलेगा 27, प्लस 4 की स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा 16, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? हाँ हाँ, ये नहीं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई? a - b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a² + b² -2ab, ऐसे ही होता है ना। तो a² + b² -2ab, अरे तो ऑलरेडी वो माइनस है ना, ये a ये है, b ये है, समझा कि नहीं? ये हाँ हाँ, 24√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 11। सो फाइनली इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 43 - 24√3 बाय 11। चेक करो बुक का आंसर क्या है। ठीक है, अब कितने मार्क्स का एक्सपेक्ट करते हो इस क्वेश्चन को? 2 या 3 मैक्सिमम? ठीक है, क्या? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3। हाँ, ये कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तुम लोग क्या अभी अभी 9th पास आउट हुए हो ना, इसलिए ऐसा फील आ रहा है। अभी 2-4 महीना बीतने दो। तो ये बताओ, एक बात बताओ, इसमें
इस पूरे चैप्टर में हमने वैल्यू रखने के बाद क्या किया, सिंप्लीफिकेशन ही तो किया है, और जो तुम लोग 9 से करते आ रहे हो, तो कोई नई चीज पढ़ा क्या हमने वैल्यू रखने के अलावा? और वो भी उस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं जिसे कहते हैं 10th का सबसे टफ चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टफेस्ट चैप्टर है। एक्सरसाइज रैशनलाइज नहीं करेंगे तो, अगर ये क्वेश्चन है आपका, सुनो एक मिनट बात सुनो, अगर रैशनलाइज नहीं करोगे तो आपको आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आंसर सही होगा, ठीक है? अगर आप आंसर को यहां पर छोड़ते हो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा, 3 मार्क्स का है तो 2.5 मिलेगा, समझ रहे हो? ओके, क्लियर है? अभी टाइम वेस्ट मत करो, अगला क्वेश्चन बनाओ। नहीं, मेरे ख्याल से तो कर देना चाहिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में, इसीलिए तो हमने पढ़ा है। एलसीएम एचसीएफ का हाँ आता है, आता है, आता है, मेरे पास सारे क्वेश्चन आता है, दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर। अच्छा चलो, लास्ट चांस दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटली करेक्ट करके दिखाओ। नहीं, अभी हो गया? आंसर मैच किया? अरे तो क्वेश्चन सॉल्व कर अपना। सही है। इसके बाद और कौन से क्वेश्चन है? 8.2 बना रहे हैं ना? सेकंड थर्ड, सेकंड क्वेश्चन करना फिर। आया क्या आंसर किसी का? हाँ, मुझे चेक कराओ कितना है। गलत है। और कैसे क्या? डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? हाँ सही, हाँ हाँ, इसमें सबसे पहले ना न्यूमरेटर में एलसीएम ले ले, तो न्यूमरेटर में 4, 3 और 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। समझ गया?
अब 4 से कितने बार में डिवाइड होगा? 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 हो जाएगा, समझ गया? प्लस 16 से क्या मल्टीप्लाई करना है, तो उसको 12 को 3 से डिवाइड कर, 3 4 से 12 होता है, तो 16 से 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 12 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 12 1 से 12 होता है ना? और डिनोमिनेटर में 16, ये कैसे ऐड कर रहा है? ये गलत किया तूने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम आ जाएगा 4, है ना? यहाँ 1 + 3 डायरेक्टली हो जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर 4/4 आ जाएगा, समझा गया? तो 4/4 कट के क्या हो जाएगा? 1। अब इसको छोड़ दे, नीचे वाले को, ऊपर वाले को सॉल्व कर ले, आ गया आंसर। आया किसी का आंसर? कुछ गलतियां हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 30, ठीक है। एक बात बताओ, जब तुमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, नीचे √3 का स्क्वायर करोगे ना? हाँ, तो कटेगा तो रूट हटेगा ना, तो तुमने रूट क्यों नहीं हटाया? हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। ऑप्शन को रख के देख, ऑप्शन ए को रख के देख, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है क्या? आएगा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम लोग बुक क्यों नहीं लेके आते हो यार? क्यों नहीं लेके आते हो? बुक लाना चाहिए ना। लाया तो निकालना, क्या कर रहा है? हाँ, मुझे पता है। कितना 10 11 कहाँ तक करवाया था मैं? इसी को करते हैं फिर, एक काम करते हैं, बुक में ना कम प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। मुझे ये बताओ जल्दी से, ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी गलत आंसर आ रहा है, क्या है? ये दोनों को कैसे ऐड किया जाएगा? तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है ना, तो ऐड करने का सिंपल तरीका, न्यूमरेटर आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। हाँ, क्या? कौन सा? कर रही थी मैं। कौन सा? ये तो पिछला वाला है। अरे तो अभी भी तो सेम ही तो सॉल्यूशन है ना सर। अच्छा, ये लास्ट में -1 भी है क्या? हाँ, आ गया, सबका हो गया। 67/12। हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी एनसीईआरटी के ना क्वेश्चन से बेटर है कि हम इसके क्वेश्चन करें। यहां पर कई क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, चेक करो कहां तक किया था। 13 तक कर लिया था ना? ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस रिवर्स ऑर्डर में करवाता हूं जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 से 25, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चांस है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, बाकी 2 आप लोगों को बनाना होगा। बना लोगे? पक्का ना? चलो सारे बच्चे इधर सामने ध्यान से सुनना। सिंपल मेथड है। सबसे पहले यहां पर आपको गिवन है sin a + b = 1, कॉपी में लिख लो।
साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। यहां तक हो गया। फिर उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस देके दूसरी जो चीज है वो भी लिख लो, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद क्या लिखा है इसको लिखो नहीं, खाली देखो और समझो। पहले वाले लाइन का मतलब क्या है? इन सिंबल्स का मतलब जानते हो ना, इनइक्वालिटी का सिंबल होता है। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी है, इक्वल है। a b से बड़ा है। और क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? a एंड b। ओके, तो सुनो एकदम सिंपल तरीका। सबसे पहले यहां पर साइन है ना, और ये एंगल है, और राइट साइड में वैल्यू है। अब आप वो टेबल निकालो और देखो साइन में कौन से एंगल पे आपको 1 मिलता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ध्यान से सुनना, बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं। यहां पर 1 की जगह पे क्या लिखना है आपको? साइन 90। बच्चे 1 की जगह पे 90 लिख देते हैं। 1 की जगह पे क्या लिखना है? साइन 90। और लेफ्ट साइड पे क्या है? साइन a प्लस बी। क्या ये समझ में आ गया? अब दोनों तरफ साइन साइन है, तो मन में इन दोनों को काटो, एक्चुअल में पेन से मत काटो, बस मन में काट दो। दोनों तरफ साइन और साइन कट गया, तो क्या बचेगा बताओ? लेफ्ट साइड पे a प्लस बी, और राइट साइड पे क्या बचेगा? 90। क्या ये समझ में आ गया सबको? यही काम सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी करो। तो बताओ ये 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? cos 0। अब साइन नहीं, अब cos वाली वैल्यू रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमें क्या दिया हुआ है? cos। तो यहां पर 1 की जगह पे लिखेंगे cos 0 डिग्री, और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? cos a माइनस बी। ये समझ में आ गया सबको? अब क्या होगा बताओ? मन में इन cos और cos को काट दो, तो क्या बच जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मान लो मैं माइनस बी को भी यहां पर भेज दूं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल्स टू b। क्या ये समझ में आ गया? अब यहां पर a प्लस बी की वैल्यू 90 है, और a और b इक्वल है, मतलब मैं b की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं? a। तो a प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 90/2। 90/2 मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री। हाँ, a इज ग्रेटर देन b। आंसर देखो इसका क्या लिखा है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 90। 45 ही आया ना। वो क्वेश्चन में ना एक्चुअल में क्या गलती होगी मैं बता रहा हूं। यहां पर ये वाला सिंबल यूज नहीं किया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऐसा सिंबल यूज करना चाहिए उसको। तो a की वैल्यू आई 45, a की वैल्यू 45 रखोगे तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी? 45। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या सबको? सेकेंड वाला ट्राई करो, और समझ में नहीं आता तो मैं बताता हूं। 45। हाँ, बस यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ जा रहा हो कुछ। ट्वेंटी फोर स्टार्ट करोगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना।
हम्म इसमें क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। इक्वेशंस कैसे ऐड होते हैं समझना। a माइनस बी 30 है, a प्लस बी कितना है यहाँ पर 60 है। ओके, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो a और a क्या हो जाएगा, ये 2a, और माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा। राइट साइड पे 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। सो a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? हाँ, फिर a की वैल्यू को यहां रखना, तुमको b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सेकेंड का आंसर आएगा किसी का? नहीं है? चलो एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, 24 वाला भी। 25 खुद से बनाना। सबसे पहले ये चीज नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये बताओ, यहां साइन वाले में 1/2 की जगह पे क्या लिख रहे हो? साइन 30। गुड, तो यहां पर आ गया साइन 30। फिर दोनों से साइन और साइन कट रहा होगा, a माइनस बी की वैल्यू 30, क्या ये आया? दूसरे वाले में क्या कर रहे हो, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस 60, क्या ये कॉस 60 लिखा? कॉस कॉस कट गया होगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब यहां पर जाके रुक जा रहे हो, तो यहां पर जाने के बाद आप इसे इक्वेशन 1 लो, इसे इक्वेशन 2 लो। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इजीली हम क्या कर सकते, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते। तो ऐड करने से क्या होगा, देखो a माइनस बी 30 था, a प्लस बी 60 था। जब दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे तो a प्लस ए कितना आ जाएगा, a प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी। राइट साइड में 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। समझ में आ गया? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2। 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो a आ गया 45 डिग्री। अब b निकालने के लिए a को वापस से इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी डाल सकते हो, 2 में डाल दो तो b मिल जाएगा। 15 डिग्री करेक्ट है। आया क्या? 25 बना के आंसर बताओ क्या आ रहा है? 25 सबसे बनना चाहिए, बता रहा हूं, ये सबसे इजी है 25। बन गया ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन तुम लोग अभी सॉल्व किए ना, 25 नंबर वाला क्वेश्चन, आंसर क्या क्या आया? A45 B15 आया क्या सबका? ये 2019 में आया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये मार्क्स इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये आया होगा 2 या 3 का आया होगा। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये थोड़ा सा
कम मार्क्स के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकता है, स्टैंडर्ड बेसिक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हटा दूं क्या मैं? एक 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो देखते हैं बना पाओगे कि नहीं। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है A and B are acute angles. A and B are acute angles such that sine A minus B is equals to 0 and 2 cos A plus B minus 1 is equals to 0. Find angles A and B. Find angles A and B. Find angles A and B. ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। लेट्स सी कितने मार्क्स, क्या ये सही स्कोर कर पाओगे या नहीं। मैं एक्चुअली ना ये बताना चाह रहा था एक और चीज, जो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट वाला किया था ना अभी, जिसका आंसर 67/12 आया था, वो भी 2023 में पूछा गया था, याद रखना। तो एनसीईआरटी के कई क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या चेक कर ले एक बार, अगर करना है तो। मैं अभी सही जवाब नहीं बता रहा हूं। इतना क्या टाइम लग रहा है यार तुम लोगों को? ट्वेंटी थ्री कितना आ रहा है? अच्छा ये बताओ, सबने ट्राई कर लिया? हाँ, दोनों 23। हाँ, कौन अपने आंसर पे श्योर है? हाँ, तो श्योर है? तेरा आंसर सही है, तेरा। अब तुम लोग क्या कर रहे हो यार? 30-30 आया, 30-30। देखो इधर पे ध्यान दो, सबसे पहले ऐसा किया होगा यहाँ पर, साइन ए माइनस बी, जीरो की जगह पे लिखा साइन 0। क्या ये काम किया तुम लोगों ने? साइन और साइन कटेगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? b। एक चीज तो पता चल गई, a और b क्या होंगे? इक्वल। सेकेंड वाले स्टेप में बस एक छोटा सा काम करना था कि -1 को उधर भेज के क्या कर देना था? +1, और ये 2 को अपॉन में डाल देना था। तो cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाती? 1/2।
क्या ये समझ में आया? अब 1/2 कॉस में कौन सा एंगल पे आता है? 60। तो यहां पर cos a प्लस बी, तो 1/2 की जगह पे हम लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos और cos कटेगा तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60। क्या ये मुश्किल था? नहीं था। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, 1 को उधर नहीं भेजेंगे तो 0 की जगह पे क्या लिख रहे हो? cos 90, 90 नहीं, cos 90 तो नहीं बनेगा वैसे तो। हाँ, बहुत सारे बच्चे वैसे ही बना रहे होंगे, लगभग सारे बच्चे वही कर रहे होंगे। वो -1 को उधर भेज के ऐसा नहीं कर रहे हो। हाँ, सबकी सेम गलती। समझ में आया क्या सबको? तो इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, बी रेडी फॉर दैट। चलो अब एक फ्रेश पेज ओपन करो। अभी क्या करना है, जो टेबल तुम लोगों को याद नहीं है देख के कर रहे हो ना, वो मुझे अभी लिख के चाहिए, फिर उसके छुट्टी। किसको किसको याद है मुझे लिख के दिखा दो। याद है, लिख के दिखा दो। टाइम लो, लर्न करो, प्रोसेस अगर नहीं पता कैसे। हाँ, कैसे याद करना है बताना है। जिनको पता नहीं उनको बता देता हूं। हाँ, बस अभी 5 मिनट में चालू होगा। चलो इसी जगह पे बता देता हूं। देखो सबसे पहले यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन पहले लिख लेते हैं। और ये नीचे जो है टी रेशियोज है, और इस तरफ पे एंगल्स है, मतलब थीटा की वैल्यू है जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए डिफाइंड होगा। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है और 90 पे 1 होती है। 0 बीच में उसके बाद आता है 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो फाइनली आपको बस ये तीन वैल्यू ध्यान में रखनी है। अलग अलग रूल्स हैं याद रखने के, बट मैं चाहता हूं कि रूल्स नहीं, आप वैल्यूज याद रखो। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सिर्फ साइन का याद रखना है। कॉस का लिखने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब 1 पहले आ जाएगा, √3/2 उसके बाद आ जाएगा, 1/√2, 1/2 और आखिरी वाला आ जाएगा 0। क्लियर हो गया? 10 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहां पर 0/1, 0/1, 0/एनी नंबर विल गिव यू 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहां पर ये नंबर कितना आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो दोनों के बाय टू कट जाएंगे और यहां पर क्या बच जाएगा, 1/√3। दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दोनों सेम टर्म्स है तो कट जाएंगी और क्या बचेगा यहां पर 1। यहां पर क्या हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो दोनों के बाय टू वाले का टर्म्स कट जाएंगे, यूल गेट √3। फाइनली यहां पर मिलेगा 1/0, एनी नंबर बाय 0 यूल गेट इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये क्लियर हो गया सबको? तो ये मेन तीन हो गए, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल होते। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक निकालने के लिए हम करते हैं 1/sin। तो 1/sin मतलब कि 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। एनीथिंग अपॉन 0 मतलब क्या हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड। 0 नहीं, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। 1/2 रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, 2। 1/√2 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1।
इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 और ये 1 है, 1 मतलब 1/1, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा जिसको आप 1 लिख सकते हो। क्लियर हो गया ये सब? ओके नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं सेक थीटा पे। तो सेक थीटा निकालने के लिए या तो आप कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, या और आसान चाहिए तो आप कोसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, सेक बन जाएगा। तो ये 1 सबसे पहले आ जाएगा, 2/√3 उसके बाद आ जाएगा, √2 उसके बाद आ जाएगा, ये 2 इधर पे आ जाएगा और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? फिर क्या बच जाता है यहां पर कॉट थीटा। कॉट होता है tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, या फिर आप इसे cos थीटा बाय sin थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है tan को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। tan को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो इन्फिनिटी, फिर कितना आ जाएगा √3, फिर कितना आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 एंड फाइनली 0। मतलब सिर्फ आपको साइन याद रखना है, बाकी सब आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं याद रहता बच्चों को वैल्यू, तो इसलिए अगली क्लास में मैं इसका एक टेस्ट लूंगा आते साथ टेबल का। आज तो नहीं बनाया, किसी ने बनाया क्या? बनाया? ओके ठीक है, गुड। अच्छा ये शीट के क्वेश्चंस बचे हैं ना? नहीं मिला? 13 से 20 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आना, 13 से 20 तक के। किसको? आकाश सर को एक बार बोल देना। एक मिनट तेरे को भी दे रहा हूँ। हाँ दे रहा हूँ ना। ये